क्या आप जानते हैं कि आपकी खुशी और एनर्जी का जो लेवल है वो सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि आपके गट में भी होता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि सेरोटोनिन जो हमारी एनर्जी और खुशी का लेवल बढ़ाता है वो कहाँ बनता है और इसे कुदरती तरीकों से कैसे बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो फील गुड हार्मोन भी कहलाता है और ये हार्मोन स्ट्रेस मैनेजमेंट, डाइजेशन, स्लीप, हैप्पीनेस और मूड में अहम किरदार अदा करता है, या यूं कह लें कि ये कलीदी किरदार अदा करता है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये सेरोटोनिन 90% हमारे गट में या मैदे में बनता है, स्टोमक में बनता है, और बाकी 10% जो है वो दिमाग में बनता है। मैदे में मौजूद इंटेरोक्रोमाफिन सेल्स ट्रिप्टोफैन में पैदा होता है और सेरोटोनिन ये सेल्स जो है ये सेरोटोनिन को सिंथेसाइज करते हैं। दिमाग में क्या होता है कि ये डिसीजन मेकिंग, इमोशंस और सेरोटोनिन मूड और स्लीप को रेगुलेट करता है। और जबकि मैदे में ये गट मोटिलिटी, डाइजेशन और इसके अलावा फटीग, मूड, एंजाइटी और इस पर भी असर डाल सकते हैं। और यही वजह है कि डाइजेशन इश्यूज जो हैं जैसे गैस, ब्लोटिंग, इन्फ्लेमेशन और फटीग मूड और एंजाइटी पर असर डाल सकते हैं। अगर यानी कि आपके मैदे में डाइजेशन इश्यूज चल रहे हैं, गैस और ब्लोटिंग हो रही है, तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके फटीग और मूड पे असरअंदाज हो सकते हैं और एंजाइटी पैदा कर सकते हैं या उसकी वजह बन सकते हैं। अब सेरोटोनिन जो है ये काम कैसे करता है? सेरोटोनिन न्यूरॉन्स के जरिए सिग्नल ट्रांसमिट करता है और ब्रेन और गट एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं या उसके जरिए से कम्युनिकेट करते हैं। और ब्रेन में सेरोटोनिन ये करता है इमोशनल स्टेबिलिटी को रेगुलेट करता है, हैप्पीनेस, हमारे खुशी का जो एहसास है उसको ये पैदा करता है, और स्लीप वेक साइकिल, सोने और जागने का साइकिल जो है उसमें भी ये अहम किरदार अदा करता है। और गट में सेरोटोनिन ये करता है कि ये फूड की डाइजेशन करवाता है, खुराक का हाजमा करता है और वावल मूवमेंट्स जो हैं उनको रेगुलेट करता है, जो गट की मूवमेंट है उसको रेगुलेट करता है। और गट ब्रेन एक्सेस के जरिए से ये क्या करता है, ब्रेन को मैसेज देता है या उसको फीडबैक देता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्या हो जाएगा? अगर सेरोटोनिन की डेफिशिएंसी हो तो सबसे पहले डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा फटीग, स्लीप प्रॉब्लम्स और डाइजेस्टिव इश्यूज आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे। और अब मैं आपसे बात करूंगा कि इसको हम कुदरती तौर पर सेरोटोनिन के लेवल को कैसे बेहतर रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो है वो डाइट है, आपका खाना पीना है। ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जो हैं ये सेरोटोनिन को इसका प्रीकर्सर है, सेरोटोनिन को प्रीकर्सर है, मतलब इसकी पैदावार में या बढ़ाव उसमें इजाफा करते हैं। और ट्रिप्टोफैन रिच फूड्स जो हैं उसमें दही, आपका पनीर और डेयरी प्रोडक्ट्स में ये शामिल है। उसके अलावा प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूं तो उसमें एग्स, चिकन, मटन, लेंटिल्स और सोया वगैरह जो हैं ये उसमें इजाफा करते हैं। नट्स और सीड्स में आलमंड्स, बादाम, काजू, इसी तरह से जो वॉलनट हैं, अखरोट और पंपकिन और सनफ्लावर सीड्स हैं, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। ठीक है। फ्रूट्स के अंदर केला, पाइनएप्पल और एवोकाडो वगैरह जो हैं ये ट्रिप्टोफैन एनरिच्ड फूड्स होते हैं। और वेजिटेबल्स में या सब्जियों में पालक का इस्तेमाल, ब्रोकली, होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस और ओट्स और क्विनोआ वगैरह जो हैं ये ट्रिप्टोफैन एनरिच्ड फूड्स हैं जो सेरोटोनिन के प्रीकर्सर्स होते हुए सेरोटोनिन की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है। मैं हर बार कहता हूं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जब तक नहीं बढ़ेगी आपके प्रॉब्लम्स कंट्रोल नहीं होंगे। आप माइल्ड रनिंग कर सकते हैं, मिड डेली रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग है, योगा है, उसके अलावा स्विमिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग्स वगैरह जो है ये आपकी सेरोटोनिन लेवल को बेहतर रखती हैं। और सनलाइट थेरेपी, आप धूप में जाना, ये क्या करता है, विटामिन डी जो है ये मिनिमम सनलाइट का एक्सपोजर होता है, उससे सेरोटोनिन प्रोडक्शन बढ़ती है। सुबह के टाइम पे आपने 30 मिनट की कम से कम सन बाथ करना है, धूप लेनी है। और इसके अलावा स्लीप, नींद आपकी 7 से 8 घंटे कम से कम होनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट और मेंटल पीस जो है, मेंटल प्रैक्टिसेस, अल्लाह ताला से लौ लगाना, इबादत हैं, आपकी शुक्र गुजारी की आदत है। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुक्र गुजारी की आदत डालें। अगर आपके पास जितना है उसमें ही आप राजी हो जाएं तो बहुत सारे हमारे मसाइल वैसे खत्म हो जाएं। आप शुक्र करते रहें, शुक्र बजा लाते रहें, अल्लाह ताला बरकतें डाल देता है। और जो चीजें आपने नहीं करनी या जो आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपके जितने भी जंक फूड्स हैं, आपके हाई शुगर कंटेंट जो फूड्स हैं जिसमें बेकरी आइटम्स भी आते हैं, आपके कोल्ड ड्रिंक्स भी आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स और डब्बे वाले जूसेस और रंग बिरंगे जो चीनी के घुले हुए शरबत हैं वो, उसके साथ ज्यादा आपने अगर चाय का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने कम करना है। अगर आप कॉफी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आपने कम इस्तेमाल करनी है। उसकी जगह आप जो हर्बल टीज हैं या कहवा है, ग्रीन टी है, आप वो
इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आपने अगर कोई ज़्यादा उसमें इस्तेमाल करना है तो आप अश्वगंधा या असगंध जिसको बोलते हैं वो, और साथ में ब्राह्मी और अश्वगंधा, इसका आप पाउडर करके भी इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटा आधा चम्मच। और इसके अलावा आपने ओमेगा 3 एनरिच फूड्स इस्तेमाल करनी है। ओमेगा 3 एनरिच फूड्स जो हैं फ्लैक्स सीड्स हैं, फिश ऑयल है, फिश का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है और खुश रहने की कोशिश भी करनी है। सोशल इंटरेक्शन आपने बढ़ाना है, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के साथ आपने ज़्यादा टाइम गुजारना है। और याद रखिए सेरोटोनिन सिर्फ ब्रेन केमिकल नहीं है, बल्कि ये आपके लाइफस्टाइल, आपके गट और डाइट के साथ जुड़ा हुआ है। डिप्रेशन और फटीग जो है इसके लिए मेडिकेशंस पर इंसार ना करें, बल्कि अपनी एक्सरसाइज, डाइट, नेचुरल वेज और जिस तरह से मैंने आपके साथ कुछ हर्बल टीज वगैरह शेयर किए, आप उस पर अमल करें, उनका इस्तेमाल करें। अपनी सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, सनलाइट, स्लीप और हर्बल टीज का इस्तेमाल करें। आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।